बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाएंगे अंडों से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आप लंच में, डिनर में किसी भी टाइम खा सकते हैं। बच्चों को दें, मेहमान आए तो उनके लिए भी बना सकते हैं। अगर घर में कुछ ना हो तो भी ये बना लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिए 3 अदद अंडे। अंडों में शामिल करेंगे हम नमक, हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिए। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे मिर्चों के शामिल कर लिए, लाल मिर्चें, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे शामिल की है काली मिर्चें। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने बीट कर लेना है ताकि अंडे जो हैं अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। अब यहाँ पे आप हरा धनिया और हरी मिर्चों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं डाली, हरा धनिया नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं ऐड किया। उसके बाद हमने जो अंडों को बीट किया था उनको हमने पकाना है। और पकाना किस तरह से है, आम तरह से हम नहीं उनको पकाएंगे, हम थोड़ा सा उनको डिफरेंट तरीके से पकाएंगे। तो सबसे पहले हमने पैन को ग्रीस कर लेना है। 1 से 2 चम्मच हमने ऑयल के ऐड करने हैं। उसके बाद जो आपने अंडे बीट किए थे, हाफ़ हम अभी डालेंगे, हाफ़ हम बाद में उसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है और पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा पैन भी इतना गर्म नहीं है, वरना डालते ही अंडे जो है पकना स्टार्ट हो जाते। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अंडों को पकाना है। पहले उनको फैला के नीचे से, एक जो नीचे वाला उनकी साइड है वो जब पक जाएगी, वो थोड़ा अपनी शेप को होल्ड कर लेगी, तो फिर हमने इनको रोल बनाना है। और यहाँ पे अभी मैं इसको फैला रही हूँ सारी साइड से, और इसको एक नीचे वाली जो इसकी साइड है अंडों की, वो हमने उसकी जो शेप है वो होल्ड हो जाए, उसके बाद हमने इनका रोल बना लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन हमें इतना ही पका हुआ अंडा चाहिए, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं ऊपर से अंडा जो है कच्चा है। अब इसकी साइडों को हम स्पैचुला की मदद से हटा लेंगे पैन से, और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आगे की शेप इस तरह से देंगे, और इसी तरह से सारा अंडा हमने रोल करके, एक रोल की जैसा हमारे पास रोल होता है उसकी शेप हमने इसको दे देनी है। एक अगर चम्मच की मदद से ना हो रहा हो तो आप कोई दूसरा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने, मुझसे थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने यहाँ पे फोक ले ली थी। अब इसकी मदद से हम सारा जो अंडे का रोल है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे एक रोल हमारे पास बन चुका है। इसको दोनों साइड से आपने अच्छे से पका लेना है, और उससे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहीं पे हमने पैन में ही इसको कट कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर शेप ख़राब होती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको कच्चा कच्चा ही, ऊपर से ही कच्चा होगा, तो आप इसको रोल बना लेंगे तो ये इजीली स्टिक हो जाएगा एक दूसरे के साथ। वरना अगर आप इसको पका के रोल बनाएंगे तो फिर ये सही से नहीं बनेगा, और बाद में जब हम इसको मज़ीद पकाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा रोल जो बन चुका था, अब हमने उसकी छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेनी है। अपने हिसाब से आप पीसेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसके इस तरह से दरमियाने से पीसेस रखे हैं। अब इन पीसेस को दोनों साइड से हमने थोड़ा सा कलर दे लेना है। जैसे ही अंडा दोनों साइड से कलर आ जाएगा, पक जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड से ये पक चुका है, दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। और ये अंदर से भी बिल्कुल जो हमने कच्चा छोड़ा था वो कच्चा नहीं रहा है। इतनी देर में ये पक चुका है, और मज़ीद भी हम जब इसको पकाएंगे, फर्दर कुक करेंगे, तो ये बिल्कुल डन हो जाएगा। तो अब हम अंडे को निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा अंडा जो है बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। तो ये सारे पीसेस मैं निकाल लूँगी, और जो बाकी अंडा मैंने छोड़ दिया था उसका भी इसी तरह से हमने रोल बना के कटिंग करके उनको पका लेना है। तो ये सारे रोल जो है हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे कर देंगे, और एक पैन लेके उसमें शामिल करेंगे हम पानी। 1/4 गिलास मैंने यहाँ पे पानी का ऐड किया। उसमें शामिल करूँगी मैं 2 अदद, मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज से थोड़े छोटे साइज़ के, वो हमने ऐड कर दिए। मोटा मोटा काट के हमने किया इसको ऐड। एक टमाटर मोटा कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, वो ऐड कर दी। इनको इस पानी में मिक्स करेंगे, और इस पानी में हमने, जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता, इनको कवर करके हमने कुक होने के लिए छोड़ देना है। ये हमने सॉफ्ट करनी है, प्याज टमाटर और हरी मिर्चों को यहाँ पे हमने सॉफ्ट कर लेना है, ताकि हमारा जो मसाला है ग्रेवी का वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे इसको मैं कवर करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता।
जैसे ही पानी ड्राई होगा तो कवर को हटा लेना आपने। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मज़ीद हमने इसको कुक नहीं करना, हमने इसको ठंडा करना है। और थोड़ा सा जब से ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा पानी आपने ठंडा इसमें डाल के ब्लेंड करना है और दूसरा आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है, गर्म नहीं करना, नहीं तो आपका ब्लेंडर भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के लेके उसमें हमने शामिल कर दिया लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको कम से कम हमने 30 से 40 सेकंड देने हैं, इसको कड़कड़ाने देना है 30 से 40 मिनट तक। जैसे ये फ्राई होगा उसके बाद जो हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें निकाल के ब्लेंड की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हमने यहाँ पे टमाटर का पानी भी ट्राई करना है, उसके साथ साथ हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैंने शामिल किया है यहाँ पे नमक, आधा चम्मच हमने नमक का ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें शामिल करूँगी मिर्चें, मैंने थोड़ी रखी हैं क्योंकि हरी मिर्चें भी शामिल की हैं और अंडों में भी हमने मिर्चें ऐड की हैं, तो मिर्चें मैंने बहुत कम रखी हैं। हल्दी भी हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी। उसके बाद जाएगा इसमें गरम मसाले का पाउडर और धनिया पाउडर, सारी जो मसाले हमने ऐड कर दिए, इनको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे टमाटर को तब तक हमने पका लेना है तो इस मसाले को जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि हमने ब्लेंड करते हुए इसमें पानी ऐड किया था। तो वो पानी जैसे ही ड्राई होगा तो फिर इसके बाद ही हम कोई फर्दर जो है इसमें प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2-3 मिनट लगे हैं, पानी जो मसाले का था वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा फ्लेवर आएगा आपकी ग्रेवी में। और दूसरा, अगर आपकी मिर्चें वगैरह तेज़ हो जाएँ तो भी आप यहाँ पे दही का यूज़ कर सकते हैं। दही से आपकी जो तीखापन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम मज़ीद पका लेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारी ग्रेवी मज़ेदार सी बन जाएगी। तो फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी हम 1 मिनट तक वेट करेंगे। जैसे ही हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त सी डन होगी उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट तक वेट किया। उसके बाद हमने पानी इसमें ऐड किया। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शोरबे वाला पसंद है तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं। मैंने शोरबा इसमें नहीं रखा, बस मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा पतला किया था, तो इस वजह से मैंने आधे से भी कम गिलास पानी इसमें ऐड किया है। पानी डालने के साथ ही उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुके थे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे। उसमें जो हमने ऑमलेट, जो अंडा हमने कट करके रखा था, वो सारे पीसेस हमने इसमें ऐड करने हैं। और अंडा ऐड करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है कवर करके। यहाँ पे हमने अंडा ऐड कर दिया, अंडे के पीसेस को कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पका लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे 3-4 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अंडा काफ़ी हद तक फूल चुका होगा। लेकिन जैसे ही आप कवर हटाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे ये पीसेस जो हैं। तो ज़बरदस्ती हमारी अंडे का सालन तैयार है। इसको आप घर में या फिर मेहमानों को भी दे सकते हैं। घर के बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।